हिंदुस्तान की धरती को आपने खून से सींचा है, कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि इस देश की आजादी के लिए एंथेटिक जो फांसी पे चढ़ाए गए थे वो 123 थे। नासिर साहब, 123 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था ऑथेंटिक। उसमें 82 सरदार थे, सिख थे, 82 सिख थे, और उसमें 17 या 18 मेरे मुसलमान भाई थे। ये छोटी बात नहीं है, हिंदू भी थे। सब ने कंधे से कंधा मिला के अपने खून को सींच कर इस धरती माँ को आजाद कराया। आज हम आपको किराएदारों की हैसियत से देखते हैं। अरे हम मालिक हैं इस मुल्क के। आप जमीन पे बैठे हो, जमींदार हो। ये चौकी पे अगर हम इनको बिठाते हैं लाके, तो ये आपके चौकीदार हैं। ये मालिक कैसे होते हैं? मालिक आप हो। आपके वोटों से ये चुन के आते हैं, और चुन के आने के बाद अगर अपना फर्ज भूल जाते हैं तो उस अल्लाह ताला ने, इस संविधान ने आपको हक दिया है कि उसको उतार के फेंक दो। क्यों डरते हो? किस बात की मजबूरी है? हमने इनको चुना किस लिए, किसके लिए चुना था? आपके विकास के लिए। क्या आपके घर में रोजगार आए, आपके गली मोहल्ले और आपके शहर में खूबसूरती आए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व, पानी, बिजली, सड़क, ये कॉमन मुद्दे जैसी चीजों को अगर आप भरपाई नहीं कर पाए तो लानत है, फिर कुर्सी पे बैठने का आपको कोई हक नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी के खिलाफ बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपको उन फर्ज की बात करता हूं कि अगर जो इंसान अपने फर्ज भूल जाता है फिर उसको क्या कहा जाता है आप जानते हो। जो अपने फर्ज के साथ ईमानदारी करता है अल्लाह भी उसको अपनी दरगाह में, अपनी बारगाह में जगह देता है, और जो अपने फर्ज के साथ गद्दारी करता है वो कौम के साथ गद्दारी करता है, वो इस मुल्क के साथ गद्दारी करता है। और गद्दारी की सजा क्या है? हम कोई खुदा नहीं है, हम उस खुदा को मानने वाले ईमानदार लोग हैं, ईमान वाले हैं। कहते हैं ना, अरे आप जैसी मजबूत जिंदा कौम, आज इतनी मायूसी की जिंदगी देख के खून के आंसू आते हैं, सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। इतना बड़ा जुल्म और हम सह रहे हैं। जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। जुल्म को सहना बंद करो, आवाज उठाना सीखो। का ये इलेक्शन गुलबर्गा शहर के एक तारीख को एक नया मोड़ देने वाला इलेक्शन है। 1978 जिसका जिक्र गुलबर्गा शहर के सियासी तारीख में बार बार होता है, उस तारीख को सीएम इब्राहिम साहब ने बड़े करीब से देखा है। यहाँ के बुजुर्ग नौजवानों ने बड़े करीब से देखा है। यहाँ पर फिर एक बार गुलबर्गा शहर की अवाम, बुजुर्ग, नौजवान, हमारी पर्दानशीन माएं और बहनें फिर से वही तारीख को दोहराने के लिए, फिर से अपनी पहचान, वही इत्तेहाद को कायम करने के लिए आगे आने वाले 10 तारीख का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के कोई जिम्मेदार, कोई ओहदेदार आज गुलबर्गा शहर के अंदर ये नहीं कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवार कौम के लिए, मिल्लत के लिए, गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए पहल कर सकती हैं, उनकी कोई काबिलियत है, कोई अल्फाज ऐसे नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के जिम्मेदार, कांग्रेस के लीडर्स, मैं देख रहा था छोटा सा वीडियो, अपने स्टेज पर खड़े होकर कांग्रेस के जिम्मेदार तकारीर में कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, माफ कर दीजिए, काम नहीं हुआ, रोड का काम नहीं हुआ, ड्रेन का काम नहीं हुआ, स्कूलों का काम नहीं हुआ, अस्पताल का काम नहीं हुआ, ठीक है हम माफ कर देंगे, माफी दे देंगे। मगर अफसोस गुलबर्गा शहर के अंदर, कर्नाटक के रियासत के अंदर जो मामलात हुए हैं, हमारी बहनों के हिजाब पर सवाल उठाया गया। कर्नाटक के अंदर आप वाहिद मुस्लिम खातून हैं जो हिजाब को जानते हैं, असेंबली में एक लफ्ज आप नहीं बोलती,
असेंबली के अंदर हिजाब क्या है उसके बारे में आप बात नहीं करते। अजान का मामला, अजान पर सवालिया निशान उठते हैं। अड़ंद के एक स्वामी हमारी मरकजी मस्जिद महबस पर आकर अलग ऐलान ये कहते हैं कि वहां पर लाउड स्पीकर निकाला जाएगा, हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। आपका है भाई वहां पर फजर के साथ खड़ा होता है जाकर के हमारे साथियों के साथ। आप कांग्रेस के जिम्मेदार खामोश रहते हैं। कोविड के अंदर यहां पर जिक्र हुआ, यहां के इस मोहल्ले के एक नौजवान ने सुसाइड किया। गुलबर्गा शहर के इस मोहल्ले के अंदर आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले रमजान दो स्लॉटर हाउस बंद किए गए। गोश्त गुलबर्गा में बंद था। आपका है भाई कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाकर के कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मुतालबा किया कि स्लॉटर हाउस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है। उलमा इकराम कोविड में पीटे गए, पुलिस की जुल्म और बर्बरियत हुई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, किन किन चीजों की माफी आप मांगते हो? किन किन चीजों पे माफी मांगते हो? डेवलपमेंट के नाम पे बर्दाश्त किया जाएगा। शरीयत में मुदाखिलत होती है, ट्रिपल तलाक के मामले पर आप खामोश रहते हैं। कितने मामलात हैं कि आप खामोश रहते हैं। एक तरफ आपकी खामोशी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों को कमजोर बताने की, मुसलमानों में ऐसा से कमतरी साबित करने की मुसलसल तौर पर साजिशें हो रही हैं। बीजेपी का उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर अपनी तकरारी में कहता है कि गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान बन जाता। गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान कहने वाला तू आज हमारे मोहल्लों में आ रहा है। क्यों पाकिस्तान बन जाता? क्या सोच है उसकी? कितनी घटिया किस्म की सोच है। मुसलमानों की आबादी है। आज हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क के कोने कोने को अपने खूनों की कुर्बानी से रंग दिया है। आज भी जरूरत इस धरती माँ को, भारत माँ को जरूरत पड़ती है तो हम तमाम मुसलमान इस मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हमारे मोहल्लों में आकर हमारी बहनों के पांव पड़कर बोल रहा है कि हमारी माँ है। बड़ी तकलीफ हो रही है। एक तरफ वो, आपको याद दिलाना चाहता हूं, मस्जिद के बाहर डांस। आज ऐसे ऐसे मामला हमारे बीच में, इन सब का मुकाबला होना चाहिए। 4% रिजर्वेशन जो कर्नाटका में सबसे पहले जनता दल सेक्युलर ने दी थी, HD देवेगौड़ा साहब ने दिया था, CM इब्राहिम साहब ने दिया था। आज उस 4% रिजर्वेशन को बगैर किसी स्टडी के निकाला गया। CM इब्राहिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पार्टी के सदर हैं। उनके सामने उनका एक एजेंडा है कि 4% रिजर्वेशन तो 100% JDS की हुकूमत आएगी तो मिल जाएगा। सोचने की, क्योंकि हमने ही जीती। आज मैं CM इब्राहिम साहब के सामने हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तमाम स्टडीज हुए हैं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा का कमेटी का रिपोर्ट, ये साफ चीख के बता रहा है कि मुसलमानों की हालत हमारी दलित भाइयों से पिछड़ी है। कोशिश कीजिए, आप में वो सलाहियत है, आप में वो हिम्मत है, आप में वो खूबी है कि इस 4% रिजर्वेशन को कम से कम 7% रिजर्वेशन अकलियतों को देना चाहिए। ये मुतालबा आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, उस पर बहस होनी चाहिए। असेंबली में कौन बहस करेगा? कौन बहस करेगा? मैं आपको पूछता हूं, जब हिजाब का मामला आता है तो DK शिव कुमार कांग्रेस के सदर मीडिया के सामने ऐलान करके बोलते हैं कि कोई कांग्रेस का MLA बात नहीं करेगा। कोई बात करते हैं तो वो सिर्फ जनता दल सेक्युलर के हमारे कुमार स्वामी साहब
और हमारे सदर सीएम इब्राहिम साहब बात करने की जरूरत और हिम्मत रखते हैं। इसीलिए आपसे इतनी ही गुजारिश करता हूं, कांग्रेस के लोग अपने कैंडिडेट की तारीफ नहीं कर रहे, वो लोग उनकी काबिलियत के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ इतनी बात फैला रहे हैं जेडीएस जीतेगी क्या नहीं जीतेगी। गुलबर्गा शहर की तारीख रही है, यहां पर मैथमेटिक्स नहीं होता, यहां पर प्लस माइनस का हिसाब किताब नहीं है। यहां पर यहां की अवाम जब फैसला लेती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद को कायम करती है और एक तरफा फैसला सुना देती है। देखिए, कल शाम में 4 बजे एक प्रोग्राम डिसाइड हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहल्ले के एक कोई घर से कोई शख्स छूटा नहीं, हर घर से यहां पर पहुंचा। इसके बाद नूरानी मोहल्ले में प्रोग्राम है, कमल इस्लाम कॉलोनी में प्रोग्राम है, बॉम्बे होटल वार्ड नंबर 4 बिलालाबाद, 4 प्रोग्राम हमने तय किए और यहाँ के जो तकरीर दे के वहां जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी लोग मौजूद हैं, वहां पर भी लोग जो है नारे मार रहे हैं। हिसाब किताब का इलेक्शन नहीं, बोलिए उन कांग्रेस वालों को, अगर हिसाब किताब करते 78 के अंदर जो हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए थे मरहूम मोहम्मद अली साहब, जो 4 दफे एमएलए थे, 4 दफे एमएलए, उनके सामने उस दौर में एक नौजवान को जिताया गया, एक नई सियासी तंजीम के बैनर के तले जिताया गया। मुस्लिम लीग, कितना वोट बैंक था मुस्लिम लीग का 78 में? कितना वोट बैंक था? 0 वोट बैंक को लेकर के सिटिंग एमएलए को 2000 को लाने वाली गुलबर्गा की अवाम, गुलबर्गा के वोटर्स, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो यहां से 80,000 वोटों से जीते थे पिछले एमपी इलेक्शन में, चिंचोड़ी जो बीदर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के है, वहां से आकर के 4 महीने में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। 4 महीने में आपका ये भाई, आपका ये बेटा मुसलसिल 5 साल आपके हर तकलीफ में आपके साथ खड़ा हुआ है, मिल्लत के खिलाफ उठने वाली हर सवाल का जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज आपके बीच में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इब्राहिम साहब यहाँ पर मौजूद है, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मिल्लत के साथ इंसाफ चाहता हूं, आप अपने आप के साथ इंसाफ कीजिए। 2 इलेक्शन शिकस्त हुई है, अल्लाह की कसम हिम्मत नहीं आ रहा हूं तीसरे इलेक्शन के लिए सीएम इब्राहिम साहब की दुआओं के साथ आपके बीच में खड़ा हो। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, कोई हटेगा नहीं, कोई कुर्सियों से उठेगा नहीं। बैठिए, बैठ जाइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बरस रही है, इस रहमत को कबूल कीजिए। यहाँ पर उठने का नहीं, कोई एक शख्स उठेगा नहीं यहाँ पर, चाहे कितनी बारिश हो जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, तीसरा इलेक्शन है, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3। आप तमाम लोग आगे आने वाले 10 तारीख तक अपने आप को खुद नासिर हुसैन उस्ताद समझकर, अपने आप को सीएम इब्राहिम साहब समझकर, अपने आप को कुमार स्वामी साहब समझकर इलेक्शन के पोलिंग बूथ तक आप मजबूती से खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। मुझे वायदा कीजिए, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, बड़ी हिम्मत और जुर्रत करके तीसरी बार आगे बढ़ा हूं। अगर यहां पर मेरी शिकस्त होती है तो सोचिए कोई शख्स आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा। एमएलए का बेटा, एमएलए की बीवी, एमएलए का भांजा ठहरने का नहीं है। आपके बीच आपके लिए लड़ने वाले शख्स को आपको साथ देना होगा, मेरे साथ इंसाफ करना होगा। मेरे मरहूम वालिद उस्ताद साद हुसैन साहब 1972 के फसादात से लेकर के परसों तक जब भी मिलने मामले आए हैं, अपने आप को आगे पेश किया है, मैंने अपने आप को आगे पेश किया है। एक ही घर को आपने 40 साल इक़्तिदार दिया है, शिकस्त होने के बावजूद मेरे मरहूम वालिद भी कभी मायूस नहीं हुए, मैं भी कभी मायूस नहीं हुआ हूं। जब तक जिंदा हूं आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपके साथ खड़ा हुआ रहूंगा। मेरे साथ इंसाफ करना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। नासिर हुसैन उस्ताद को उस वक्त से जानती हूँ जब अलन में
एक वाक़या पेश आया, हमारे घरों से हमको जेल पहुंचाया गया। हमारी वजह ये थी आवाज़ उठाने की, जो कि हक़ हमको दस्तूर से हासिल है, इजहार ख़याल की आज़ादी का हक़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़। हमने अपने उस हक़ को इस्तेमाल किया तो हमारे ऊपर जब और जुल्म हुआ, और रात के वक्त जब सब अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, ख़वातीन को, मर्द हजरात को घसीट कर, मार कर उनको लेके जाके जेलों में बंद कर दिया गया। और सिर्फ एक ही जेल में नहीं, बसों का इंतज़ाम करके अलहदा ज़िले में लेकर जाके उनको कैद कर दिया गया। उस वक्त नासिर हुसैन साहब आए और हमारी मदद किए, और हम इसके लिए बहुत उनके शुक्रगुजार हैं। और दूसरे भी जो मौज़ूआत हैं, जो मसाइल हैं, हमारे मौजूदा हालात को देखिए। 12वीं जमात का इम्तिहान था, सालों से चलते आ रहे हैं हिजाब, अचानक न जाने किसको तकलीफ़ पेश हो गई। हमारा जो बहुत बड़े हमारे फ़ख्र की बात है, हमारा मज़हब जिसको हमको आज़ादी देता है कि हिजाब पहने, अपने मर्ज़ी से पहनते हैं हम पूरे जहां को इस हिजाब के साथ देख सकते हैं, और सारे जहां के सामने हम पर्दा नशी होकर भी अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, तालीम के मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी रोज़गार हम हासिल करना चाहें, रोज़गार करते हुए हम अपने घर में मौजूद मर्द हजरात के भी माशी हालात को बेहतर बनाते हैं, अपनी काबिलियत का हम मुजाहरा कर रहे हैं। जो पहले से हमको सहूलतें थी उस पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, फिर भी हमारी आवाम खामोश है। बेदार होने का वक्त है, जागिए, अपने दिल से पूछिए, अपनी नज़र का तो आप इस्तेमाल करिए कि देखिए कि कौन सा कायद आपके लिए पेश आ रहा है, आगे बढ़ के आपके लिए सवालात उठा रहा है और हर ज़बान में बात कर सकता है। कन्नड़ा ज़बान में हो, अंग्रेज़ी ज़बान में हो, चाहे उर्दू ज़बान हो जो कि हमारी मादरी ज़बान है। अब रहा मसला CAA का, फिर रहा उसके बाद अब आप लोग आगे तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपको रिजर्वेशन नहीं है, तो MBBS भी नहीं करना, आगे भी नहीं बढ़ना, B.Ed M.Ed कुछ भी नहीं पढ़ना। क्यों? आपको रिजर्वेशन सीट नहीं मिलती। ये तमाम पाबंदियों को हटाने के लिए हमारे कायद कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ आप एक उनको मौका दे के दीजिए, वो ज़रूर चौका लगाएंगे और अपने जितने भी वादे वो आवाम से कर रहे हैं इंशाल्लाह पूरे करके दिखाएंगे। इस अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना और अपने घर वालों का तमाम का वोट आली जनाब कायद नासिर हुसैन उस्ताद के हक में देंगे। बहुत बदतर होते जा रहे हैं दिन पे दिन, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, ये गुलबर्गे की सीट बहुत बिखार की सीट है, तो आप लोग ये हमारा इतिहाद को कायम रखना बहुत जरूरी है, वरना जो है बहुत परेशानी में आने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, कारोबार के लिए, हर फील्ड में हमको तंग किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना ये है, अब ये जो कांग्रेस का दौर था, वो जो बीजेपी को हवा देकर मस्जिद मंदिर करके पूरे हीरो से शुरू हो गए और जो है बीजेपी को हीरो बना दिए। अब बीजेपी वाले जो है सिर्फ धर्म के नाम पे ये कर रहे, तो इसका मतलब ये है, मैं एक इकबाल के शेर के साथ बोलूँगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं गुलिस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं गुलिस्तान हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, भाई को भाई प्यारा, ऐसा चलन हो हमारा। और मेरा बोलना ये है कि पूरे इतिहास को कायम रखो। और एक मेरा शेर नासिर उस्ताद की तरफ है, उठ बंद कमर तू क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत की रानी है तो पत्थर भी पाले है। मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा माजी के जो है ना एक टाइम भी के मिले थे। मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा माजी के वक्तिया MLA थे। नासिर हुसैन उस्ताद पिछले दिनों हमारा लीडर था, हमारा लीडर है और हमारा लीडर रहेगा। आपकी मौजूदगी इस बात का ऐलान करती है, इस बात का सबूत है कि मोहतरमा की जमानत तो जब्त हो चुकी है। मोहतरमा अब आपके बीच में आने वाली नहीं है, क्योंकि जब वो जीती हुई थी तब भी नहीं है, हारेंगी तो वो तो कभी आने का तस्वुर भी मत रखो आप लोग। हमें और आपको
सिर्फ नासिर हुसैन उस्ताद को जिताने के लिए या एमएलए बनाने के लिए वोट देना नहीं है, हमें एक मजबूत क़ियादत को चुनने के लिए वोट देना है। दोस्तों, नासिर हुसैन उस्ताद की और एक दो अहमियत बताता हूं। जब सीए एनआरसी का मामला आया, शहर में दफा 144 लगी हुई थी, तोते खान लोगों की जो है ना बोलती बंद हो चुकी थी। वैसे टाइम नासिर हुसैन उस्ताद जब क़ियादत के लिए आगे बढ़े, लोगों की जो है ना एक साजिश थी कि मोहतरमा एमएलए है, मोहतरमा को जो है ना क़ियादत सौंपी जानी चाहिए। तो मोहतरमा ने कबूल किया था कि मैं जो है ना क़ियादत के काबिल हूँ। नासिर भाई, ये जो है ना दफा 144 को तोड़ने का मामला हो या एहतजाज दर्ज करने का मामला हो, इसकी क़ियादत के अहल नासिर हुसैन उस्ताद हैं। मोहतरमा तो 3 साल पहले नासिर हुसैन उस्ताद की क़ियादत को तस्लीम कर चुकी है। अब आपको सबूत देना है 10 तारीख को वोट देकर कि नासिर हुसैन उस्ताद ही हमारे वोटों का सही हकदार है। हम आपके शोहरे नामदार के साथ 40 साल रहे हैं। आज हमारी उम्र 56 साल है और हमारा भी सीना 56 है। अब हमको ना टकराया जाए, हमको ना कहा जाए सुनो वो बात वहां की नहीं थी, बात हमारी लड़कियों की तालीम की थी, एजुकेशन की थी, कॉलेजेस की थी, यूनिवर्सिटी की थी कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पर्दे में, हिजाब में जा रही थी। उनका हिजाब उतारा जा रहा था, उन्हें बेहिजाब किया जा रहा था। ये मसले में बात करनी थी। भाभी जान, आपके हिजाब पे बात नहीं थी, सॉरी, आपके हिजाब पे बात नहीं, हमारी बच्चियों के हिजाब पे थी। और आज वो उतारा गया, आप खामोश हो गए। अब 10 किलो चावल लेको आ रही, 200 यूनिट बिजली फ्री है। अब गारंटी कार्ड, ये गुलबर्गा के मुसलमानों मुझे बताओ, मैं विखार अशरफी आपको 1 लाख रुपए दूंगा, क्या आप अपनी बेटी की चादर हटाएंगे? क्या अपनी बेटी का नकाब उतारेंगे? अरे 10,000 क्या, हम 10 करोड़ को लात मारेंगे, अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे। अब हमें शेर बब्बर मिल गया है, अब हमको घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुनज़्ज़म हो जाओ, तुम मजबूत हो जाओ। हमें फोटोओं में आने की ख्वाहिश नहीं है, हमें मीडिया में आने की ख्वाहिश नहीं है। हम बेबाकी के साथ बोलते हैं, हम हक बोलते हैं। जलाल बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आज आपको मजबूत होना है, आप मुत्तहिद, अल्हम्दुलिल्लाह। अब होना है बोलने की जरूरत नहीं, हो गए हैं, है ना? लगेगी, जम के लगेगी, काट के लगेगी, मोहर लगा दो, जम के लगा दो, काट के लगा दो। अब हम सिक्का नहीं देखेंगे, अब नासिर का मोहर देखेंगे, तलवार देखेंगे।